अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज के वीडियो में हम दो फ़ोन्स का कंपैरिजन करेंगे। एक है वीवो का V17 और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी A51। वीवो V17 तो लॉन्च हो चुका है, A51 भी ऑलमोस्ट मतलब लॉन्च हो चुका है। दोनों ही फ़ोन तकरीबन सेम प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुए हैं। A51 के प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, बहुत जल्द सैमसंग इसके डिलीवरी देना शुरू कर देगी। V17 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, कौन सा एक बेहतर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, नज़र डालेंगे दोनों फ़ोन की स्पेसिफिकेशन पर और फाइनली हम ये फैसला करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। दोनों फ़ोन की अगर हम बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के साथ दोनों फ़ोन्स हमारे पास आते हैं। ओवरऑल जो बिल्ड है वो इन दोनों फ़ोन्स की प्लास्टिक की है, तो यहाँ पे बिल्ड को लेके कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर हम बैक पैनल की खूबसूरती की बात करें तो ऑनेस्टली दोनों ही फ़ोन्स अपने आप में मतलब एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ हैं। V17 भी अच्छे अट्रैक्टिव कलर के साथ आया है, अच्छा डिज़ाइन है। और सैमसंग गैलेक्सी A51 का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे कलर, डिसेंट कलर यहाँ पे सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रंट पैनल की, स्क्रीन की, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन जो है वो दी गई है। वीवो V17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सुपर एमोलेड स्क्रीन है 6.4 इंच की। और इसी तरह अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A51 की बात करें तो वहाँ पे भी हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है 6.5 इंच की। वहाँ 6.4 है या 6.5 है, ऑलमोस्ट सेम ही है। रेजोल्यूशन भी 1080p के पैनल है दोनों ही फ़ोन्स में। हाँ, V17 का जो PPI डेंसिटी है वो 409 है और सैमसंग गैलेक्सी A51 की जो PPI डेंसिटी है वो 405 है, तो ये भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें होल पंच स्क्रीन दी गई है जिस पर सेल्फी कैमरा को प्लेस किया गया है। वीवो V17 की बात करें तो यहाँ पे साइड माउंटेड सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A51 की बात करें तो यहाँ पे सेंटर पे माउंटेड है, बिल्कुल सैमसंग नोट 10 की तरह। अगर हम अब मुआवजा करें इन दोनों का तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A51 का जो प्लेसमेंट है सेल्फी कैमरा की वो थोड़ी सी हमें बेहतर नज़र आती है क्योंकि वो ज़रा नया डिज़ाइन है। और जहाँ तक V17 की बात है तो इससे पहले भी हमें इस तरह के होल पंच कैमराज मिल चुके हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन है। बहरहाल अगर आप एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्क्रीन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला, लेकिन बज़ाहिर जो सैमसंग गैलेक्सी A51 का जो कैमरा प्लेसमेंट है वो ज़्यादा खूबसूरत नजर। अब बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास के बारे में। कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला है। दोनों फोन्स के बैक पे यानी रियर पे हमें चार क्वाड कैमरा सेटअप मिलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जो दोनों जो मेन सेंसर्स हैं वो 48 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे टोटल ये जो सेंसर, चार सेंसर जैसे मैंने आपको बताया दिए गए हैं, इनमें काफ़ी फ़र्क है। डिटेल में देखते हैं। वीवो V17 की बात करें तो यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, लेकिन ये 1.8 अपर्चर के साथ है। इसके अगेंस्ट अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A51 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 48 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, लेकिन ये 2.0 अपर्चर के साथ है। सेकंड लेंस की बात करें तो वीवो V17 में हमें 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का लेंस मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसके अगेंस्ट अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A51 की बात करें तो वहाँ पे हमें 12 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का कैमरा मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है। अच्छा, अगर वाइडनेस की बात करें तो दोनों ही लेंस 13 mm वाइड लेंस है। तीसरा लेंस जो हमें वीवो V17 में मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो लेंस है। और अगर हम A51 की बात करें तो वहां पे हमें 5 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो लेंस मिलता है। वापिस आते हैं V17 में जो चौथा लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है 2.4 अपर्चर के साथ। इसके अगेंस्ट A51 में हमें 5 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का लेंस मिलता है, डेप्थ सेंसर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A51 यहाँ पे क्लियर विनर है। अच्छा, अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। दोनों ही फोन के कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो सैमसंग गैलेक्सी A51 के कैमराज यहाँ पे काफ़ी बेटर हैं। यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट भी अच्छा है, यहाँ पे जो हमारे पास एपर्चर है वो भी ठीक है। हाँ, मेन लेंस का जो एपर्चर है 48 मेगापिक्सल का, वहां पे वीवो V17 का जो एपर्चर है वो ज्यादा बेहतर है, 1.8 एपर्चर है। जैसे मैंने आपको बताया दोनों फोन्स में हमें होल पंच स्क्रीन वाले कैमरा मिलते हैं। कैमरा प्लेसमेंट को हमने डिस्कस किया। मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोनों ही फोन्स में हमें 32 मेगापिक्सल के कैमराज मिलते हैं, लेकिन V17 के अंदर, वीवो V17 के अंदर हमें 2.0 एपर्चर के साथ कॉन्फ़िगर्ड एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 की तो यहाँ पे हमें 2.2 एपर्चर के साथ 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों ही कैमरा से 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। सेल्फी शूटर यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है और जो बैक कैमराज हैं यानी रियर कैमराज हैं उनकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब नजर डालते हैं दोनों फोन्स के मेन कंपोनेंट यानी चिपसेट पर। दोस्तों V17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें Qualcomm 675 का चिपसेट मिलता है जो कि 11 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है।
अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ऑक्टा कोर CPU मिलता है जिसके 2 कोर्स काम करते हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर। बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो काम करते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। GPU की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें Adreno 612 का GPU मिलता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं Samsung Galaxy A51 की, तो यहाँ पे हमें Exynos 9611 का चिपसेट मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। ऑक्टा कोर CPU है, यहाँ पे भी 4 कोर्स इसके काम करते हैं 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर। बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो काम करते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। और माली का G72 MP3 का GPU जो है वो हमें इस फ़ोन में मिल जाता है। कौन सा बेटर है? कन्फ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमें V17 में चिपसेट दिया गया है वो 11 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, और सैमसंग गैलेक्सी A51 में जो हमें चिपसेट दिया गया है वो 10 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। तो सैमसंग का जो चिपसेट है वो आपको ज़्यादा बेहतर बैटरी कंजप्शन देगा, मतलब यहाँ पे बैटरी कंज्यूम कम करेगा। Vivo V17 में हमें 11 नैनोमीटर का चिपसेट दिया गया है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी चाहिए होगी, मतलब नैनोमीटर ज़्यादा होते हैं। ये मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ नैनोमीटर को लेकर डिटेल में, मेरा ख्याल है दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं देखी तो मैं कार्ड में डाल दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो नैनोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A51 का चिपसेट काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की रैम और रोम के बारे में। Vivo V17 इस प्राइस रेंज में आपको 8 GB रैम और 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दे रहा है। सैमसंग आपको इस प्राइस रेंज में 6 GB की रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज दे रहा है। अब डेली यूजेज में 6 GB रैम इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा है। बल्कि अगर आप मतलब हैवी गेमिंग वगैरह भी करते हैं तब भी 6 GB रैम काफ़ी है मतलब आपके लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र्स हैं तो फिर आपको शायद 6 GB रैम कहीं ना कहीं, या फिर आपने 8 GB रैम इस्तेमाल की हुई है तो फिर शायद आपको 6 GB रैम की कमी महसूस हो। तो यहाँ पे Vivo V17 बेटर है क्योंकि आपके पास 8 GB की रैम दे रहा है। लेकिन अगर आप एक मतलब बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र नहीं है मोबाइल फ़ोन के तो 6 GB रैम भी बहुत होती है। आपको मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपके पास रैम कम है। तो मैं पर्सनली इसको बड़ा फ़र्क नहीं कहूँगा, लेकिन फ़र्क तो है। हार्डवेयर आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मिल रहा है Vivo V17। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फोन में हमें टाइप सी की पोर्ट मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। दोनों ही फोन में हमें इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Vivo V17 तो इत्तेफाक से ये मेरे पास है इस वक्त। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। सैमसंग A51 का फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि वो भी कम से कम सैमसंग A50 से तो बेहतर ही होगा। तो वो जब इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा। बहरहाल मज़ीद अगर इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास के जो सेंसर्स हैं वो हमें यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की बैटरीज़ को लेके। Vivo V17 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जिसको आप 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जिसको आप 15 वाट की फास्ट चार्ज के साथ चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूज़ करने वाला हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ नहीं करने वाला, मैं आपको यहाँ पर आपकी मुश्किल को आसान करने वाला हूँ। Vivo V17 में आपको बाज़ाहिर लग रहा है कि 4500 mAh की बैटरी तो ये ज़्यादा है, और सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको लग रहा होगा कि ये पे हमारे पास 4000 mAh की बैटरी है तो ये उसके मुकाबले कम है। लेकिन ये आपको बैकअप बिल्कुल सेम देंगे दोनों फ़ोन। वजह बताऊं मैं आपको, वजह ये है कि सैमसंग गैलेक्सी A51 में जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया वो 10 नैनोमीटर का है। Vivo V17 में जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पास 11 नैनोमीटर का है, तो वहाँ पे बैटरी कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। सैमसंग गैलेक्सी A51 में बैटरी कंजम्पशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, स्मार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वाज़े इतना बड़ा फ़र्क नहीं मिलेगा बैटरी बैकअप की बात करें। अच्छा, अब एक और फ़र्क आप सोच रहे होंगे कि V17 जो है वो आपको 18 वाट की फास्ट चार्ज देता है, सैमसंग गैलेक्सी A51 आपको 15 वाट की चार्ज देता है। ये भी आपको फ़र्क महसूस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। मतलब फ़र्क होगा, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं होगा। एक तरफ 18 वाट फास्ट चार्ज है, दूसरा 15 वाट फास्ट चार्ज है, फ़र्क काफ़ी है यहाँ पे। लेकिन जो कि बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से आपको इतना वाज़ेह फ़र्क फील नहीं होगा। एक एंड यूज़र जब उसको इस्तेमाल करेगा, अगर वो V17 को छोड़ के V15 की तरफ जाता है तो उसको इतना बड़ा फर्क नहीं मिलेगा क्योंकि बैटरी कैपेसिटी में भी फर्क है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक और अहम चीज एक एंड यूजर के एतबार से जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा वो है दोनों फोन्स की डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप फोन को कैरी करते तब आपको फील होता है। अच्छा, V17 की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हाइट में थोड़ा सा ये ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। ये Vivo V17 हमें मिलता है 159 mm की मतलब टॉल लेंथ मिलती है हमें यहाँ पे, और अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A51 की बात करें तो ये 158.5 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है। इस तरह अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ में Vivo V17 की जो विड्थ है वो 74.2 है mm,
और सैमसंग गैलेक्सी A51 की 73.6 mm है। तो यहाँ पे भी विड्थ Vivo V17 की थोड़ी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस सबसे बड़ा मसला। Vivo V17 हमें मिलता है 8.5 mm थिकनेस के साथ, सैमसंग गैलेक्सी A51 हमें मिलता है 7.9 mm थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है उसकी थिकनेस भी थोड़ी सी कम है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वेट भी सैमसंग गैलेक्सी A51 का थोड़ा सा कम है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, सबसे अहम चीज़, मार्केट वैल्यू किसकी ज़्यादा है? डेफिनेटली सैमसंग की ज़्यादा है। अगर आप दोनों फ़ोन्स को 1 साल तक इस्तेमाल करते हैं, 1.5 साल तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जाके उसको मार्केट में सेल करेंगे, तो आपको मतलब है कि कौन सा फ़ोन फ़ौरन खड़े खड़े बिक जाएगा? डेफिनेटली सैमसंग का। Vivo V17 के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बहुत अहम चीज़ है। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, अगर आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 की तरफ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि Vivo V17 अच्छा फ़ोन नहीं है। Vivo V17 Vivo के एतबार से बहुत अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। अगर हम उसका मुआवजना पिछले वेरिएंट से करें तो ये इस प्राइस रेंज में बहुत बेहतर फ़ोन है। लेकिन हम चूँकि इस वक्त कंपेरिजन कर रहे हैं दो फ़ोन का, Vivo V17 का सैमसंग गैलेक्सी A51 के साथ, तो यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A51 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मुकाबले Vivo V17 के। आपकी क्या राय इन दोनों फोन्स के बारे में? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।